जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके सामने और आज रीजनिंग की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। सीधी सी बात है, मेन चीज है वो क्वेश्चन है वो आज आपके सामने स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट होने वाले हैं। और कल बेस मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था उसमें। अगर वो बेस अगर आपको याद है, आपने पिछली क्लास देखी है, फर्स्ट क्लास बेस वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो आपको ये क्वेश्चन करने वाला आज क्वेश्चन कराऊंगा। प्रत्येक टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कौन कौन से टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज उन्हीं टाइप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एक एक उड़ाने वाले हैं। टेंशन नहीं करो, रीजनिंग के धज्जे उड़ा देंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, कल वाला थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। दिशाएं है वो 4 होती हैं। ये उत्तर दिशा है, ठीक है, जिसको मैंने नॉर्थ नाम दिया था। ठीक है, ये पूर्व है जिसको मैंने ईस्ट नाम दिया था। ये दक्षिण है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, साउथ नाम दिया था। और ये हमारी पश्चिम है जिसको मैंने वेस्ट नाम दिया था। अब भैया क्या करना है आपको, प्रत्येक दिशाएं हैं, 2 दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यानी चारों दिशाएं टोटल कितना डिग्री का कोण बनाएगी, चारों दिशाएं 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या बोलते हैं। तो उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। और उत्तर पूर्व दिशा है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी रहे, उत्तर पूर्व दिशा है वो 90, दो उत्तर और पूर्व दिशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो उत्तर पूर्व के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 45 के 2 कोण बन जाएंगे। ठीक है, यानी मध्य दिशा आती है 2 में मुख्य दिशाओं के मध्य, तो वो 45 डिग्री का कोण बना देगी। तो पहली बात आपको समझ में, यहाँ पर भी 45 का बन जाएगा, इधर भी 45 का, इधर भी 45 का। तो यानी 45 के कितने हिस्से हो जाएंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे। इस प्रकार 360 डिग्री का कोण चारों दिशाएं या 8 दिशाएं बनाती है। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे पूछूं कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है तो दायां मुड़ता है, तो दायां मुड़ेगा तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, मुंह करके खड़ा है या चल रहा है, तो वह दायां मुड़ता है तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, तब वो कौन सी दिशा में आएगा, ये मैं आपको डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, पहली सी बात। ठीक है, यानी कल मैंने आपको नहीं बताया था, अब बता देता हूं। ठीक है, तो यानी कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व में मुंह करके खड़ा है, चल रहा है, तो वो दायां घूमता है। दायां यानी इसका राइट हैंड किधर होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो ये राइट तो किधर पूर्व में आएगा, या इसका क्या नाम है, इसका दक्षिण पूर्व है। ठीक, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व में मुंह करके खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो अगर वो दायां घूमता है तो वो किधर आएगा, वो आएगा 90 डिग्री का कोण बनाकर दक्षिण पूर्व में आएगा, न कि पूर्व में यानी सिर्फ 45 डिग्री का कोण बनेगा। उत्तर पूर्व और पूर्व के मध्य सिर्फ 45 डिग्री का कोण बनता है। और मैंने आपको कल बताया था दायां बायां घूमने का अर्थ है 90 डिग्री घुमाना है उसको। अगर यहाँ से 90 डिग्री घुमाऊंगा मैं, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये किसके साथ, दक्षिण पूर्व के साथ बनाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसी प्रकार अगर बायां घूमता है तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मध्य दिशा में है, अगर उसको दायां बायां घुमाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बना के मध्य दिशा में आएगा, न कि मुख्य दिशा में। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चनों पर, और क्वेश्चनों में हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। यानी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, बहुत ही यानी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला टाइप हमारा है, बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। यानी इसका टाइप का अर्थ समझना आपको जरूरी है। यानी आपको क्या देगा एग्जामिनर, प्रारंभिक स्थिति यानी पहली स्टार्टिंग में दिशा देती है। यानी कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर दायां बायां
मुड़ा, कई बार घुमाएंगे आपको दायां बायां, और फिर पूछेगा कि अब बताओ वो कौन सी अंतिम, लास्ट में पूछेगा कि अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये है प्रारंभिक से अंतिम, यानी प्रारंभिक से अंतिम का अर्थ है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम, अंतिम यानी प्रारंभ में आपको क्या दे देगा, आपको दिशा दे देगा, ठीक है, और क्या पूछेगा अंतिम में अब कौन सी दिशा में वो चल रहा है। तो पहला टाइप ये पढ़ेंगे हम। दूसरा टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें आपको क्या दे देगा, अंतिम दिशा दे देगा, अंतिम दिशा दे देगा, और पूछेगा कि वह प्रारंभ में कौन सी दिशा में था या कौन सी दिशा से चला था। तो यानी प्रारंभिक वाला पूछेगा, प्रारंभिक वाली दिशा है वो आपसे पूछेगा। तो यानी दो टाइप के क्वेश्चन इतने शानदार होने वाले हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। और तीसरा टाइप मेरा रहेगा, वो रहेगा कौन सी, डायरेक्शन चेंज वाला। और इतने शानदार तरीके से मैं कराने वाला हूँ रीजनिंग की, भाई पोल खोल देंगे हम, धज्जे उड़ा देंगे। डायरेक्शन चेंज यानी भाई उत्तर पश्चिम को मैं उत्तर कहूँ, दक्षिण पूर्व को मैं पश्चिम कहूँ, तो फिर मैं पूर्व दिशा को कैसे इंगित करूंगा। ऐसे क्वेश्चन दिशा को भाई क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं ना, उस दिशा को उसकी जगह रख देते हैं। तो यानी डायरेक्शन चेंज यानी दिशा परिवर्तन वाले क्वेश्चन है, मैं आज ही इसी पार्ट में आपको कराने वाला हूँ। तो यानी हम 3 टाइप के क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो आपको मेरा आ गया हो गया भाई, जो मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, क्या लेकर चलने वाला हूँ और क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई पहला टाइप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला टाइप का भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। यानी क्वेश्चन है कि भाई एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, यानी अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। यानी प्रारंभिक दिशा आप क्या दे रखी है, पूर्व दिशा में। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है। यानी 3 बार इसको मुड़ाए गए हैं दाएं बाएं, ठीक है, और अंत में अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो इसका मैं आपको शानदार तरीके से मेथड बताने वाला हूं। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, यानी मान लो कोई व्यक्ति, अब मैंने आपको डायग्राम बताया है कि उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है, ये पश्चिम दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, सीधी सी बात, ये क्लियर है, ओके। अब कोई व्यक्ति क्या जा रहा है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा क्यों जा रहा है, ठीक है, मान लो पूर्व दिशा में गया, कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब यहाँ पर मैं किलोमीटर लिखूं या ना लिखूं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओनली क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है, न कि दूरी, ठीक है, यानी सिर्फ दिशा पूछ रहा है। तो भाई इसको मैं क्या करूं, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो इसमें लिखने की चलो बात छोड़ो, क्यों लिखता हूं मैं, पूछा ही नहीं है भाई, और टाइम हम क्यों करें कोई ड्यूटी, ठीक है, हमें उतनी पेमेंट दे तो हम ऑटो में क्यों चले। तो भैया पता पहले क्या किधर चल रहा है, वही पूर्व में चल रहा है, ठीक है, चला दिए इसको। फिर दाएं मुड़कर, अब दाएं मुड़ने का अर्थ है, दाएं मुड़ने का अर्थ क्या है, दाएं मुड़ने का अर्थ है दक्षिण की ओर। भाई कोई मैंने कल बताया था आपको कंसेप्ट, कल वाले कंसेप्ट, यानी कोई पूर्व में चल रहा है तो उसका बाएं साइड है उत्तर दिशा, और दाएं साइड है वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण में हो गया, ठीक है, दक्षिण में पहले पूर्व में, अब दक्षिण में दाएं मुड़ा। फिर क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, फिर किधर मुड़ेगा, दक्षिण में है तो वो किधर मुड़ेगा, दाएं, किधर मुड़ेगा रे, पश्चिम की ओर, और कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब पश्चिम की तरफ हो गया, ठीक है, पश्चिम की तरफ हो गया। अब पूछ रहा है कि वह बाएं मुड़ता है, अब किधर मुड़ेगा, बाएं, बाएं का यानी दक्षिण की ओर। अगर कोई पश्चिम में चल रहा है व्यक्ति तो उसका बायां हाथ किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो बायां दक्षिण की ओर, 20 किलोमीटर चलता है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो सीधी सी बात है, अब कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में तो जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा में जा रहा है, उत्तर में। फिर दायां मुड़ा, दक्षिण में हो गया, फिर दायां मुड़ा, पश्चिम में हो गया, और फिर किधर मुड़ा, बायां मुड़ा, तो किधर हो गया, दक्षिण में मुड़ा। तो एक तो ये आपको क्या है डायग्राम, ये डायग्राम से करना आपको। अगर
पूरा फुल कंसेप्ट के साथ। अब हम ट्रिक से, जहां पर ट्रिक का यूज होगा ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक वो यूज करेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चनों में ही ट्रिक यूज होगी। ऐसा नहीं है एक दो क्वेश्चनों में ट्रिक यूज होगी, ऐसे हम ऐसे ट्रिकों का यूज नहीं करेंगे। और ज्यादातर मैं आपको कंसेप्ट में ही कराने वाला हूँ, वो इतनी शानदार रीजनिंग कराने वाला हूँ। अब इस सवाल को मैं कैसे करने वाला हूँ, इस सवाल में आपको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, इस सवाल में आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जो दिशा दे रखी है पूर्व, स्टार्टिंग में क्या दे रखी है, पूर्व दिशा दे रखी है, पूर्व दिशा से चलना है आपको। ठीक है, चल दिया। फिर क्या दे रखा है, किधर मुड़ना है, दायां, तो एक दायां लिख दिया, दाएं। ठीक है, दाएं तरफ दायां लिख दिया। ठीक है, दाएं लिख दिया। फिर किधर, फिर से भी दाएं दे रखा है, फिर दाएं लिख दिया। फिर क्या दे रखा है, अंत में बाएं, फिर बाएं दे रखा है। ठीक है, तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, अब पूछा है कि कौन सी दिशा में वह जा रहा है। तो लास्ट में पूछा है कि अंतिम में पूछा है। ठीक है, ये प्रारंभ में दे रखा है आपको पूर्व दिशा में चल रहा है, और अंतिम में पूछा है कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो मेरे दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। जब दिशा है, जब दिशा क्या है, दाएं और बाएं नाम आ जाए, अगर दायां आ जाए और बायां तो उनको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। एक दायां को एक बाएं से कैंसिल कर दो। ठीक है, अब हमारे पास पीछे क्या बच गई, एक दाई बच गई, एक क्या बच गई, दाई बच गई। अब आपको पता है पूर्व है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है मेरे दोस्तों, पूर्व दिशा के, अभी अभी मैं आपको उत्तर, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये चार दिशा है। तो ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा के दाईं तरफ हमेशा दक्षिण दिशा होती है। और इसका आंसर मैंने दक्षिण निकाल कर बताया था, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर पूर्व दक्षिण में आपका दक्षिण आंसर है वो राइट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट से आपको करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे उठाने हैं। तो आगे होगी समझ में मैं क्या करना चाहता हूँ, यानी जितने भी दाया बाया उनको कनेक्ट, स्टार्टिंग दिशा लिख लो, दाया बाया है लिख लो, जितने कट रहे हैं काट दो, जो बच गया उसको फिर क्या कर दो, जो दिशा दे रखी है उसके दाईं तरफ लिख दो। भाई मैंने कल बताया था कि उत्तर दिशा है, इसके दाईं तरफ पूर्व होती है और बाईं तरफ पश्चिम होती है, और पूर्व दिशा के बाईं तरफ उत्तर होती है, दाईं तरफ दक्षिण होती है, और दक्षिण दिशा के बाईं तरफ क्या होगी, पूर्व होगी, दाईं तरफ पश्चिम होगी, और पश्चिम के दाईं तरफ उत्तर होगी, और बाईं तरफ पूर्व हो, सॉरी दक्षिण होगी। तो ऐसे आपको याद रखनी है। बस ये आपको मैंने कल जो बेस बताया है वो अगर याद है तो हम कितने भी बड़े क्वेश्चन हो जाए उड़ा देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ हो गया होगा, और ऐसे सवाल एक दो और कराने वाला हूँ, टेंशन मत करो। आपके दिमाग में ऐसे आने वाली रीजनिंग के, भाई आप नींदों में भी है रीजनिंग नहीं अटकोगे रीजनिंग में, और आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को भी कर दोगे अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हो। भाई गारंटी दिलाता हूँ, और तो क्या मैं मेरा कागजा पाड़ के थोड़ी दिखा दूँ थाने कि भाई मैं थाने सिखा दूंगा। भाई विश्वास होता है, मैंने कह दिया तो कह दिया कि भाई आपको रीजनिंग सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा। तो आप अगर मैं जितनी क्लास डालता हूँ वो रेगुलरली देखते हो और अपने नोट्स, मेरे नोट्स लिखते हो बुक्स में, तो भाई आपको रीजनिंग में जो अटकने में कोई नहीं रोक सकता। आप रीजनिंग में 50/50 या 25/20 ला सकते हो। प्रत्येक रीजनिंग कि जो सीजीएल लेवल, भाई आजकल क्या है सीजीएल का जो लेवल है वो भाई हार्ड मानते हैं। ठीक है, तो यानी सीजीएल से भी ऊपर के लेवल के हम क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, सीजीएल लेवल के, एसएससी लेवल के क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके। ठीक है, डोंट टाइम वेस्ट। अब दूसरा सवाल वैसे ही है, करना कुछ नहीं है हमें। एक व्यक्ति घर से दक्षिण दिशा में 70 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। वही क्वेश्चन सेम टू सेम, आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, वही तरीका हमारा, पहले जो दिशा दे रखी है वो दिशा लिख लो, वही दिशा लिख लो। दक्षिण दिशा है, प्रारंभ में कौन सी दिशा है, वही स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण दिशा है सर। ठीक है, ओके भाई दक्षिण दिशा है। तो अब करना क्या है, आपको पहले कौन सी किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो पहला बाएं लिख दो। ठीक है भाई, बाएं लिख दिया। दूसरी बार क्या दे रखा है, दाएं, तो दाएं लिख दो। भाई लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, प्रश्न के हिसाब से चलना है हमें। फिर दाएं, फिर से दाएं आ गया, ठीक है लिख दिया मैंने, फिर से दाएं, और अंत में वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ रहा है।
अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अंतिम में पूछा है कि वह कौन सी दिशा में है। तो कौन सी दिशा में मेरे दोस्तों, करना कुछ नहीं है, दाएं से बाएं को काट दो, जो बच गया उसको हम अभी कर लेते हैं कि कौन सी दिशा निकलने वाली है। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा वो होगा, आंसर कमेंट में लिख देना इसका। तो इसमें भाई बाएं से मैंने दाएं निकाल दिया, अभी क्या बच गई, क्या बच गए, 2 दाएं बच गए। और मैंने आपको कल बताया था अगर 2 राइट, ठीक है, 2 राइट या 2 लेफ्ट बचते हैं, 2 राइट या 2 लेफ्ट बचते हैं, तो उस दिशा की कौन सी दिशा आने वाली है मेरे दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट आते हैं तो उस दिशा की कौन सी दिशा निकलने वाली है, ठीक है। और मैंने, अगर आपको कंसेप्ट मेरा याद नहीं है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, ठीक है। कल वाली अगर क्लास जिस बंदे ने नहीं देखी है वो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। अगर दक्षिण में है बंदा, ठीक है, एक बार फिर से दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, यानी उत्तर में हो गया, ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम। और आपको करना क्या है, कल मैंने 3 बातें लिखाई थी मोस्ट, अगर 2 आर या 2 एल यानी 2 राइट और 2 लेफ्ट बचते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, जो दिशा दे रखी है उसके विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी दक्षिण दिशा की विपरीत कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो इसका आंसर 2 दाएं देखते ही आपको क्या करना है, दक्षिण की विपरीत उत्तर करनी है। कल बताया था एकदम, मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे इधर गया है मैंने दायां, ठीक है, फिर दायां उत्तर आ रही है, 2 बार घुमाया दायां तो उत्तर आ गई, इधर ही सीधा। अभी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कल वाले कंसेप्ट याद रखो, सीधा याद रखो भाई, 2 दायां या 2 बायां आता है तो जो दिशा दे रही उसकी विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हम और अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार है, अगला क्वेश्चन भी है वो शानदार होने वाला है मेरे दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है और दाएं मुड़ता है, फिर बाएं तथा 2 बार बाएं मुड़ता है, तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। तो कुछ नहीं है, इस बार कौन सी दिशा दे रखी है, इस बार मुख्य दिशा न देकर कौन सी दिशा दी है, एग्जामिनर ने मध्य दिशा दी है। तो मध्य दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। तो आपको उत्तर पश्चिम लिखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई नहीं, लिख दिया उत्तर पश्चिम। भाई उत्तर पश्चिम से अगला कौन किधर चल रहा है, उत्तर पश्चिम से पहले मुड़ा है दाएं मोड़ दो इसको, ठीक है, फिर बाएं, ठीक है, फिर बाएं, ठीक है, 2 बार बाएं हो गया, फिर 2 बार और बाएं, यानी 2 बाएं और अगले को घुमाया है, तो यानी 4 बाएं हो गया और एक क्या हो गया, दायां हो गया, ठीक है। तो भाई एक दायां से एक बायां कट गया, तो कितने बच गए, 3 हमारे पास क्या बच गए, बाएं बच गई। और मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ठीक है, प्रारंभ दिशा दे रखी है और अंतिम पूछी है। और मैंने कल वाला कंसेप्ट आपको बताया था, अगर 3 बाएं या 3 दायां आ जाए, 3 बायां आ जाए तो उसको क्या चला दो, 1 दायां चला दो। अगर 3 बार दाएं आ जाए तो उसको 1 बार बाएं चला दो। ये मेरा कंसेप्ट आपको याद है तो आप चुटकियों में हल कर दोगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, रीजनिंग अरे बहुत, जिसको समझ में आ गई वो उतनी दुनिया की सबसे इजी है वो रीजनिंग है, अगर समझ में आ गई तो। और जिसको समझ में नहीं आई तो वही दुनिया की सबसे हार्ड भाषा ही लगेगी, ठीक है। तो भैया 3 बार, अब मैंने आपको क्या करना है, आपको देखो मैंने कल बताया था, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। अब करना क्या है, ये इसके मध्य दिशा उत्तर पूर्व हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई और ये उत्तर पश्चिम हो गई।
अब करना क्या है, उत्तर पश्चिम आपको दिशा दे रखी है, उत्तर पश्चिम यानी कौन सी दिशा दे रखी है, उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। अब इस दिशा के आपको क्या, तो आपको 3 बार किधर चढ़ना है, बाईं तरफ। बाईं तरफ यानी किधर आओगे, पहले दक्षिण पश्चिम में 90 डिग्री घूमना है ना। अब भाई उत्तर पश्चिम के बाईं तरफ पहले तो पश्चिम आ रही है, तो आप पश्चिम को, आपको पश्चिम नहीं चलना है, आपको 90 डिग्री घूमना है। और 90 डिग्री कहाँ पर आना है, कहाँ पर आना है, दक्षिण पश्चिम आना है। फिर बाईं कह रहा है तो फिर किधर जाना है, आपको दक्षिण पूर्व में जाना है। और फिर बाईं तरफ कह रहा है तो आपको किधर जाना है, उत्तर पूर्व में आपको जाना है। तो इसका आंसर है वो उत्तर पूर्व होगा। अब आप 3 बार ऐसे बाएं 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 चले हो, तब आपका आंसर उत्तर पूर्व आया है। और मेरा कल कॉन्सेप्ट था कि अगर 3 बार बाएं या 3 बार दाएं आ जाता है, अगर 3 बार बाएं है तो उसको 1 बार दाएं चला दो, तो यहाँ से उत्तर पूर्व है, यानी 3 बार बाएं है वो किसके बराबर होता है, 1 बार दाएं के बराबर होता है। तो यानी उत्तर पूर्व को 1 बार अगर आप दायां चला देते हो तो आप सीधे उत्तर पूर्व में आ जाते हैं। 3 बार आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो रीजनिंग के एकदम बेस लेवल से हम स्टार्ट किया है, और आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी कमेंट में बता देना जरूर, अगली बार और भी सुधार कर लेंगे आपको समझाने के लिए। भाई और तो क्या कर सकते हैं, इतने इजी लेवल से तो भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, डायग्राम के साथ भी और सीधा हम कंसेप्ट के साथ भी, ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, कल वाली जो बातें बताई है वही रिपीट हो रही है वापस से। ठीक है, तो यानी इसमें मुख्य क्या है, पहली क्लास भी बहुत ही शानदार स्लोली यानी बहुत ही धीरे धीरे मैंने इसलिए समझाई क्योंकि ये मेन क्लास थी, पहली क्लास इंट्रोडक्शन था, उसमें जो दिशा थी उसका बेस था। ठीक है ना, नींव थी वो। अगर किसी भी मकान की नींव अगर मजबूत होगी तो वो मकान कई दिनों तक आप वो टिकेगा। अगर उसकी नींव, अगर आप कोई भी टीचर बेस नहीं बताएगा, सीधा भैया खा जाओ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं बताता है, सीधा क्वेश्चन कराता है, तो वो क्या है, वही बच्चे के भी समझ में नहीं आएगा क्या बता रहा है। ठीक है, तो यानी पहले बेस आपको अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बेस बताया था। 40 मिनट का पूरा एक क्लास बनाई थी इसलिए। ठीक है, वो देखनी जरूरी है। आप ये क्लास तो मत देखो, लेकिन वो देखनी जरूरी है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाए भाई, चौथा क्वेश्चन वो स्क्रीन पे आ चुका है आपके, कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में होगा। मेरे दोस्तों कल वाली बात है, सिर्फ कुछ नहीं है, इस बार क्वेश्चन घुमा दिया है, बायां दायां दायां दे रखा है। दायां ऑप्शन बी में आपको दे रखा है, बायां दायां दायां और बायां दायां। ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी आपको दे रखा ऑप्शन में दे रखा है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आंख मीच कर ऐसे सवाल करने हैं। मैंने आपको बताया भी, जो करता है उसको काट दो। तो पहला ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है आपको लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट। और क्वेश्चन पूछा है कि मेरा मुंह किधर है। मेरा मुंह भाई साहब दक्षिण दिशा में है। मेरा मुंह सर किधर दिशा में है, साउथ दिशा में है। और किस क्रम में मैं घूमते रहने के बाद, सारी दिशाओं में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में वापस हो जाएगा। तो मैंने बताया था कल मैंने बताया था। ठीक है, अगर समान दिशा आ जाती है, यानी अगर एक बार अगर कोई बंदा बाएं घूमता है तो उसको एक बार किधर घुमा दो, एक बार उसको दाएं घुमा दो। ठीक है भाई, मेरा मान लो अब मेरा मुंह किधर है, मान लो ये कौन सी दिशा है, साउथ दिशा है। ठीक है, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, ये साउथ दिशा है। ठीक है, मैं किधर घूम गया, मैं बाईं तरफ, मेरा बायां हाथ किधर है, पूर्व की ओर है, तो मैं मान लो एक बार पूर्व में घूम गया। अब पूर्व में हूं, अब मैं जो साउथ है वो मेरे दाईं हाथ करें, यानी मैं फिर से अगर पहले मैं
दक्षिण में था तो बायां घुमा तो पूर्व में हो गया, फिर मैं दायां घूमता हूं तो वापस दक्षिण में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा, आ गया ना। तो यानी एक बार बाएं या एक बार दाएं घूमने से व्यक्ति वापस उसी दिशा में आ जाता है। तो अब देख लो, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो यानी वापस उसी दिशा में आ गया, फिर से लेफ्ट राइट कट गया, दो लेफ्ट है दो राइट है, यानी इसका मान क्या है 0। तो यानी ये क्या है उसी दिशा में आएगा। अगर इस क्रम से अगर व्यक्ति घूमता रहता है तो वापस वो उसी दिशा में आएगा। तो पहला ऑप्शन है इसका राइट होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं हम। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट। अब भैया लेफ्ट को राइट से काट दो, लेफ्ट को राइट से काट दो, राइट को लेफ्ट से काट दो, दो क्या बच गए, दो बच गए राइट। और मैंने बताया था जब दो राइट या दो लेफ्ट बचते हैं तो वह व्यक्ति जो दिशा दे रखी है दक्षिण दिशा दे रखी है क्या, वह व्यक्ति जो दिशा दे रखी है उस दिशा के विपरीत दिशा में आ जाएगा, और यानी उत्तर दिशा में आ जाएगा। तो जो क्या है गलत है, उत्तर में नहीं जाना है, हमें उसी दिशा में जाना है। तो यानी कंसेप्ट कल वाले कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी अगर आ जाएं तो आपको इसी तरीके से करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे, आप भाई सब बच्चे समझते हो, सारा रोटी खावे कोई से गोबर कौन खावे, सभी के सभी समझते हैं। ठीक है, अगला सवाल है वो ऐसा ही है। ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका होगा, पढ़ लो एकदम, सवाल को एकदम पढ़ लो और कॉपी में अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो। अगला सवाल है कि मेरा मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वही टाइप चल रहा हमारा प्रारंभ से अंतिम की ओर, यानी पहला ही टाइप चल रहा है। पहला टाइप के मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर पहला टाइप है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, मेरा मुंह पश्चिम दिशा की ओर है और निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा। और विपरीत दिशा में होने के लिए मैंने अभी अभी बताया है कि अगर 2 बार बाएं बजते हैं या 2 बार दाएं बजते हैं तो वही आपका आंसर, उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई पहला ऑप्शन है, चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, भाई इसमें तो लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट, यानी इसमें तो क्या आ रहा है, हमारा मान आ रहा है 0। तो यानी ये तो वापस उसी दिशा में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है हमारा ए नहीं होगा। बी चेक करते हैं हम दोस्तों, बी चेक करते हैं। तो बी में क्या दे रखा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट और राइट राइट। तो दोस्तों लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट, दो हमारे पास बच गए राइट। और ये राइट क्या कर देंगे, जो दिशा दे रखी है आपको पश्चिम, पश्चिम दिशा दे रखी है मेरे दोस्तों, इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो ये आपका 2 R बच गए या 2 L बच जाते हैं। तो आप उसी को टिक करना है जो क्वेश्चन में पूछा है विपरीत दिशा में। तो भाई विपरीत दिशा में कल ही बताया था मैंने, अगर 2 R बचते हैं दायां 2 बायां भाग बचता है तो वो विपरीत दिशा में ले जाएगा उस व्यक्ति को, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो भी दे रखा है बी हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज सी, और ये नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे आप। तो ये क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन थे, प्रारंभिक स्थिति आपको दे रखी है क्वेश्चन में, यानी प्रारंभिक दिशा दे रखी है और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है अंतिम दिशा, अंतिम में वह कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, कौन सी दिशा में चल रहा है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन मैं कर आपके लिए लाया था, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा कैसे करना है। ठीक है, फुल कंसेप्ट के साथ। अब हम वही दूसरा टाइप है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। दूसरा टाइप है बच्चा स्टार्ट होने वाला है। तो दूसरा टाइप में टाइप स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके सामने। इस बार क्या देगा क्वेश्चन में, आपको अंतिम दिशा देगा, अंतिम से प्रारंभ की ओर, यानी आपको क्या दे देगा, अंतिम डायरेक्शन, यानी वह अंतिम में इस दिशा में पहुंच गया है। तो बताओ प्रारंभिक में वह कौन सी दिशा में चला था।
प्रारंभ में वह कौन सी दिशा में चला था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे हम, नो टेंशन भाई। हमने ये क्वेश्चन उड़ाए हैं, तो वो क्वेश्चन कौन से भाई आएंगे भाई, ये भी उड़ा देंगे, नो टेंशन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, वो टाइप नंबर 2 का आ चुका है कि एक व्यक्ति घर से सीधा 80 किलोमीटर चलता है, चला दो 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है, चला दिया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो वह घर से कौन सी दिशा में चला था। भाई आपको करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ही कंसेप्ट रखना है, दाएं बाएं काटने और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जो आपको जो बचेगा ना, दायां बचेगा ना, उसका विपरीत कर देना बायां, बायां बचेगा तो दायां कर देना है, ठीक है। आपको बायां बचा तो बायां नहीं घुमाना है, आपको उल्टा कर उधर घुमाना है, ठीक है। जैसे अभी समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा भाई, व्यक्ति सीधा चला, ठीक है, सीधा चला। अब किस दिशा से इसको हम चलाएं कि वह क्या हो जाए आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देता एग्जामिनर, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं। यानी बच्चे को कन्फ्यूजन करने के लिए, भाई स्टार्टिंग में तो दिशा नहीं है तो वो कहां से स्टार्ट करें। अंतिम दिशा दे रखी है, अंतिम दिशा इसमें क्या दे रखी है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो घर से वह कौन सी दिशा में चला था, घर से कौन सी दिशा में चला था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है वो देखो। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो, पहले तो कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ भाई। मान लो 4 दिशा है, चारों दिशाओं में कौन सी दिशाएं ले लेते हैं, ठीक है। मान लो उत्तर की ओर चला था वो स्टार्टिंग में, ठीक है, उत्तर की ओर चला, ठीक है, चला दिया मैंने इसको, ठीक है। भाई इसमें किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, 80-60 किलोमीटर दूरी तो पूछी नहीं है, सिर्फ दिशा पूछी है। तो 80 किलोमीटर, मान लो 80 किलोमीटर चला, मैं लिख देता हूं, चलो उत्तर की ओर, ये 4 दिशा है भाई, ठीक है, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है, दक्षिण। अब क्या है कि 80 किलोमीटर उत्तर की ओर यहां तक पहुंच गया, फिर क्या है, बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। तो भी उत्तर की तरफ हम ऐसे चलेंगे, तो ये बायां इधर है, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर वह कितना चला, 60 किलोमीटर चला, ठीक है, 60 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको। फिर दाएं मुड़ा, दायां, फिर किधर मुड़ गया, वापस ये उत्तर की ओर मुड़ गया, ठीक है, वापस किधर मुड़ गया, उत्तर की ओर मुड़ गया, और 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 50 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको। अंत में फिर दायां मुड़ता है, अंत में फिर दायां मैंने मोड़ दिया और पूर्व की ओर हो गया ये, ठीक है, 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको, ठीक है। यदि अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो वह घर से कौन सी दिशा में निकला था। तो भैया आपको क्या करना है, वैसे कौन सी दिशा में चल रहा है, ये पूर्व दिशा में चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस पूर्व को क्या बढ़ा देना है, दक्षिण बना देना है, क्योंकि दक्षिण दिशा ये, क्योंकि अब वो दक्षिण में चल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, दक्षिण में, तो यानी ये जो पूर्व है वो दक्षिण बन जाएगी, और दक्षिण की उल्टी क्या आ जाएगी, ये दक्षिण की उल्टी ये हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। और आपको पता है उत्तर है, उत्तर के पूर्व में कौन सी होती है, पूर्व ही होती है, सॉरी, उत्तर के दाएं तरफ पूर्व होती है, और इसके पूर्व के विपरीत पश्चिम होती है। अब वो किधर से स्टार्ट हुआ था, वो इधर से स्टार्ट हुआ था, तो यानी ये इधर चला था, पूर्व दिशा की ओर ये चला था, तो इसका आंसर है वो पूर्व दिशा आ जाएगा। अब मैं आपको चलता हूं वो ही हमारे तरीके पर, ये तो है फुल कंसेप्ट। अगर आपको फुल कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो अब आप देखो जिस तरीके से हम करने वाले हैं। पहले व्यक्ति क्या चला, सीधा, घर से निकला, सीधा चल पड़ा। अब हमें नहीं पता कि भाई किधर जा रहा है, सीधा, भाई सीधो जा रही हो कि नहीं जाओ, ठीक है, सीधा चला दिया हमने इसको। अब पहली बार वो किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साफ बाएं लिख दिया। फिर दाएं, दाएं लिख दिया, दाएं मुड़ा, यानी दूरी से कोई मतलब नहीं है, हमें दिशा से मतलब है, दाएं बाएं से मतलब है। अंत में ठीक है,
बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में दाएं मुड़ा। ठीक है, अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो वह घर से कौन सी दिशा में निकला था? तो यहां से कौन सी दिशा में निकला था ये पूछ रहा है अगला। तो एस को करने के लिए हमें क्या करना है भाई? बाएं को दाएं से काट दो। एक क्या बच गई? बाएं बच गई। क्या बच गया? सॉरी, दाया बच गया। तो दाया का उल्टा क्या है? दाया का उल्टा होता है बाया। तो यानी जो दक्षिण दिशा आई है, दक्षिण दिशा जो हमारी ये दक्षिण दिशा आई है, इसकी बाईं साइड कौन सी है? अगर मैं दक्षिण की साइड आपकी तरफ देख रहा हूं तो ये बायां हिस्सा पूर्व की ओर होगा। तो यानी यह पूर्व दिशा से चला था और सीधा बस 3 लाइनों से आपका आंसर है। हमने कंसेप्ट से पूरा डायग्राम बनाकर निकाला तभी भी पूर्व आया था, और सिर्फ इस तरीके से किया तभी भी हमारे क्या आ रहा है? पूर्व आ रहा है। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से कर लेना, आप रीजनिंग आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, कोई टेंशन नहीं है भाई। सीधा चल रहा है, सीधा चला दो इसको। जो दे रखा है बायां दायां लिख दो। जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसका विपरीत कर दो, दायां का उल्टा बायां। तो यानी इसको जो दक्षिण दिशा में है तो इसका दक्षिण का बायां किधर होगा? पूर्व होगा। दायां किधर होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ चुका हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 2 का 7 क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, वो आपको करना है, जल्दी से करना है आपको। ठीक है, एक व्यक्ति 7वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से सीधा चलता है, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, दाएं बाएं दाएं और अंत में दाएं चलता है। यदि अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है तो वह घर से कौन सी दिशा में निकला था? कौन सी दिशा में निकला था मेरे दोस्तों? तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको करना है सीधा चला। ठीक है, चला दिया सीधा। चला तो पहले कौन सी दिशा में चला? वो दाएं दिशा में चला। ठीक है, दाएं चला दिया। फिर किधर चला? फिर बायां चला, बायां चला दिया। फिर किधर चला? दायां चला। और अंत में भी वो कौन सी दिशा में चला? दायां चला। ठीक है, अब वह इतने चलने के बाद, दाएं बाएं मुड़ने के बाद वह कौन सी दिशा में आता है? पश्चिम है क्या? पश्चिम दिशा में आता है। तो बताओ वह स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में चला था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, दाएं से बाएं काट दो। बच गए क्या? बच गए 2 राइट, यानी दायां बच गया, 2 राइट बच गए। आपको मैंने बताया था 2 राइट आ जाओ। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 राइट आ जाओ या 2 लेफ्ट आ जाओ तो जो दिशा दे रखी है उसकी विपरीत दिशा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी पश्चिम का विपरीत, यानी 2 बार इसको क्या घुमाना है? लेफ्ट घुमा दो या राइट घुमा दो। उत्तर क्या आएगा? पश्चिम में था तो उत्तर क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा मेरे दोस्तों? पूर्व आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कोई बंदा है, देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब इधर देखो, आपको क्या है? मान लो क्या था? पश्चिम में था, पश्चिम में था, अंत में पश्चिम में चला था। आपको क्या करना है? उसको पश्चिम में चला तो 2 बार राइट। ठीक है, तो पश्चिम किधर है? ये रहा आपका पश्चिम। इसको राइट घुमाया, उत्तर में आ गया। फिर राइट घुमाया तो क्या आ गया? पूर्व आ गया। अगर मैं इसको लेफ्ट घुमाता हूं तो दक्षिण में आ जाऊंगा, फिर लेफ्ट घुमाता हूं तो वापस पूर्व में आ जाऊंगा। तो ये आंसर आपको क्या करना है? सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप विपरीत करो या मत करो तो आंसर क्या आएगा? अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट आता है तो आपका आंसर है वो विपरीत करने के बाद भी वो ही आएगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है वही अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा के है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोनल अपने, और 3 स्टार लगा लो, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर चलती है, कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। और यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है
तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? बताओ। उत्तर है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, फटाफट बता दो भाई। इसमें क्या करना है आपको, वही सेम सवाल इसमें इस बार क्या दे दिया, सोनल है वो अपने घर से निकली, कुछ दूरी तय की, ठीक है, फिर बाई, अब पहली बार बाई ओर मुड़ी, ठीक है, दूसरी बार पुनः बाई ओर मुड़ी, ठीक है, तीसरी बार अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अंत में किधर मुड़ी है? दाईं ओर मुड़ती है, अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। और कहां प्रवेश करती है? ऑफिस में प्रवेश करती है। तो मेरे दोस्तों मान लो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, यानी मान लो ये सोनल थी, चली, यानी उत्तर दिशा की ओर ये चली, ठीक है, चली। अब फिर क्या हुआ, ये बाएं मुड़ी, तो बाएं इसका किधर होगा? पश्चिम की ओर होगा। अगर उत्तर दिशा में चल रही है तो उसका बाएं पश्चिम होगा, पश्चिम में मुड़ गई। फिर क्या हुई, फिर बाएं मुड़ी, ठीक है, पुनः बाएं मुड़ी, तो पुनः बाएं मुड़ी तो वापस किधर आ गई? दक्षिण में आ गई, दक्षिण में आ गई, ठीक है, दक्षिण में चली। अब कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह दाईं ओर मुड़ी, और अगर दक्षिण में चल रहा है, किसी का मुंह दक्षिण में है, तो उसका दायां भाग किधर होगा? पश्चिम की ओर। तो वापस ये किधर हो गई? पश्चिम की ओर हो गई। और पश्चिम की ओर चलते ही ये आ गया इसका ऑफिस, और ऑफिस में ये क्या हो गई? प्रवेश कर लिया इसने, ऑफिस में प्रवेश कर लिया, ठीक है। लेकिन ऑफिस का मुख है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऑफिस के दरवाजे का मुख, इस दरवाजे का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी इस दरवाजे के सामने कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। तो ये उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है, तो ऑफिस कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ऑफिस दक्षिण दिशा में है, और ये उत्तर इधर है, तो इसके दाईं तरफ नीचे क्या होगी? पूर्व होगी, और पूर्व के विपरीत क्या होगी? पश्चिम होगी। ये मैंने दिशा का क्या दे दिया आपको? ज्ञान दे दिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगला एग्जामिनर कि वह कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था? तो सीधी सी बताओ, वह इधर चली थी, इधर चली थी, तो इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? पश्चिम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं टाइप फर्स्ट और सेकेंड में। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब है वो अगला टाइप है वो कराने वाला हूं। कितना टाइम हो गया? 42 मिनट। 42 मिनट। तो भाई अगला टाइप है हम करेंगे अगले ही क्लास में। भाई टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से समझा दिए हैं किस तरीके से कंसेप्ट करना। दाया बाया काट दो, बस आपका आंसर आए उसको दाएं को दाएं, जो दिशा दे रखी है उसके दाएं उसके बाएं कर दो, आपकी दिशा आपका आंसर आ जाएगा। और आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।